करी सड़क के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो आईटीआई में एनसीवीटी के थ्रू से प्रवेशित सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसा कि मैंने आप सभी को अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से अपडेट प्रोवाइड किया था कि डीजीटी के तरफ से 2025 सत्र से जो भी एडमिटेड स्टूडेंट है जिन्होंने एनसीवीटी के थ्रू से एडमिशन लिया हुआ है, उन सभी कैंडिडेट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट में काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जो मार्कशीट सर्टिफिकेट आता था उसकी जगह पर अब नए डिज़ाइन में, नए प्रारूप में आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट जो है कि डीजीटी की तरफ से जारी किया गया है। तो जो आपका नया मार्कशीट और सर्टिफिकेट जारी किया गया है, उस मार्कशीट और सर्टिफिकेट में कई सारे चेंजेज किए गए हैं। तो जो नए चेंजेज किए गए हैं और जो नई चीज़ें उसमें ऐड की गई हैं, उनके बारे में इस वीडियो के द्वारा हम डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं। आपका आईटीआई का मार्कशीट है, आपका सर्टिफिकेट है, ऐसे में आपके अपने मार्कशीट और सर्टिफिकेट के बारे में एक-एक चीज़ पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इसी के अंतर्गत आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट में जो 3 बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि ओजेटी प्रोजेक्ट ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर के है, दूसरा एनसीआरएफ क्रेडिट स्कोर को लेकर के है और तीसरा एनएसक्यूएफ के लेवल को लेकर के है। तो ये 3 जो अहम बदलाव किए गए हैं आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट में, उसी के बारे में इस वीडियो के द्वारा हम डिटेल्स में पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि ओजीटी प्रोजेक्ट ग्रेडिंग सिस्टम का पूरा रूल्स क्या है, एनसीआरएफ का क्रेडिट स्कोर कैसे निर्धारित किया जाता है और एनएसक्यूएफ का लेवल कैसे आपके सर्टिफिकेट में निर्धारित किया जाता है। तो वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सारी चीज़ें आपको क्लियरली इस वीडियो के माध्यम से जो कि बताने वाला हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आईटीआई से रिलेटेड इसी तरह के अन्य सभी अपडेट के लिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर के आऊँ आईटीआई से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशंस आपको समय से लगातार मिलते रहा करे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्कशीट के बारे में। जो भी कैंडिडेट अभी तक अपना मार्कशीट डाउनलोड किए होंगे, जो कि 2025 सत्र में एडमिटेड होंगे, उन सभी कैंडिडेट के मार्कशीट में आपने नोटिस किया होगा या आपने अपने मार्कशीट में देखा होगा कि आपको यहाँ पर ग्रेड के अंतर्गत ऑन जॉब ट्रेनी का एक आपको ग्रेड देखने को मिलेगा, जो कि ए हो सकता है, A1 हो सकता है, बी हो सकता है या फिर BC भी हो सकता है। तो इस तरीके का आपको यहाँ पर ग्रेडिंग देखने को मिलेगा। तो ये ग्रेडिंग किस तरीके से निर्धारित किया जा रहा है, कैसे आपको यहाँ पर ग्रेडिंग दी जा रही है, तो इसका जो सिस्टम है क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका मार्कशीट में ओजेटी या फिर प्रोजेक्ट का जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो क्या है, उसका क्या प्रोसीजर है, वो आप यहाँ पर जो कि देख पा रहे होंगे। इसके बारे में मैं आपको सबको डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जो ओजेटी या फिर प्रोजेक्ट ग्रेडिंग सिस्टम है, ये 2025 सत्र से एडमिटेड स्टूडेंट के लिए है। इसके पहले के जो भी कैंडिडेट हैं उनके मार्कशीट में ओजेटी या फिर प्रोजेक्ट का ग्रेडिंग सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ओजीटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओजीटी के साथ साथ प्रोजेक्ट ऑब्लिक में देख सकते हैं लिखा हुआ है। चाहे तो आपने अपने कोर्सेज के दौरान जो आपका आईटीआई का कोर्सेज चला है, उस कोर्सेज में आपने ओजीटी किया हो या फिर प्रोजेक्ट किया हुआ हो, दोनों में से एक ही पैरामीटर को कंसीडर करते हुए आपको ग्रेडिंग दी जाएगी और वो ग्रेडिंग जो है कि कुछ इस तरीके से रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रेडिंग के अंतर्गत अगर आप ओजीटी जो किए हुए हैं यानी कि ऑन जॉब ट्रेनिंग किए हुए हैं या फिर प्रोजेक्ट किए हुए हैं, तो उस प्रोजेक्ट के बेसिस पर या फिर आपके ऑन जॉब ट्रेनिंग के परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको परसेंटेज जो है कि मार्क्स दिया जाता है। अगर आपका मार्क्स 95 से 100% के बीच में है तो आपको A1 ग्रेड दिया जाएगा। अगर आपका मार्क्स 90 से 95% के बीच में है तो आपको A ग्रेड दिया जाएगा। अगर आपका मार्क्स 85 से 90% के बीच में है तो B ग्रेड दिया जाएगा और अगर आपका मार्क्स 80 से 85 के बीच में है तो C ग्रेड दिया जाएगा। ये लास्ट ग्रेड है, C से नीचे कोई ग्रेड नहीं रहेगी। तो 80 से ऊपर ही होना चाहिए आपका ग्रेड, जो कि आपने यहाँ पर देखा अलग अलग जो क्राइटेरिया रखी गई है, इस क्राइटेरिया के अनुसार आपको आपके मार्कशीट में ग्रेड देखने को मिलेगा, जो कि आपने यहाँ पर देखा। इस कैंडिडेट का A ग्रेड है, इसका मतलब कि इस कैंडिडेट का जो मार्क्स होगा 90 से 95% के बीच में रहा होगा। अब जैसा कि मैंने बताया ओजीटी के या फिर प्रोजेक्ट वर्क के संबंध में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये आपको ये ध्यान देना है कि ओजीटी प्रोजेक्ट ग्रेडिंग सिस्टम केवल 2025 से प्रवेशित ट्रेनी के मार्कशीट पर ही मिलेगा। इसके पहले के जो कैंडिडेट होंगे उनके मार्कशीट पर ये ग्रेडिंग सिस्टम आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद सर्टिफिकेट की बात करें तो सर्टिफिकेट पर आपको एनएसक्यूएफ का लेबर और एनसीआरएफ का क्रेडिट स्कोर दर्ज रहेगा, यानी कि आपके सर्टिफिकेट पर ये मेन चेंजेस किए गए हैं, जबकि मार्कशीट पर ओजीटी या फिर प्रोजेक्ट का जो ग्रेडिंग है वो यहाँ पर ऐड किया गया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो आपका मार्कशीट का ग्रेडिंग सिस्टम है वो क्या रहता है, कैसे आपको वहाँ पर ग्रेड निर्धारित किया जाता है, और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको ओजीटी या फिर प्रोजेक्ट का जो ग्रेडिंग सिस्टम है पूरे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात करें कि ये
जो ओजेटी या फिर प्रोजेक्ट का ग्रेडिंग सिस्टम के अंतर्गत ग्रेड का मार्क्स कौन देता है? तो जो ओजेटी अगर आप करने जाते हैं तो जिस इंडस्ट्री में आप ओजेटी करने जाते हैं तो उस इंडस्ट्री के द्वारा आपको मार्क्स दिया जाता है। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट जो है कि आपके इंटरनल जो भी आपके क्लास टीचर होते हैं उनके द्वारा या वहाँ की जो कमेटी होती है कॉलेज की उनके द्वारा आपका असेसमेंट किया जाता है और उसके बेसिस पर ये मार्क्स आपको दिए जाते हैं। लेकिन ओजेटी के केस में जहाँ आप ओजेटी करने जाते हैं जिस इंडस्ट्रीज में वहाँ के द्वारा आपका ओजेटी का जो परसेंटेज है मार्क्स का वो दिया जाता है। यानी कि मार्क्स जो है कि ओजेटी के अंतर्गत आपको उसी इंडस्ट्री के द्वारा दिया जाता है जहाँ से आप ओजेटी कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका सर्टिफिकेट पर जो एनसीआरएफ लेवल जो स्कोर है, साथ में एनएसक्यूएफ का जो लेवल है वो कैसे निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर आपने अपने मार्क्स सर्टिफिकेट में देखा होगा कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, हैविंग अर्न 45 क्रेडिट्स ऑफ एनएसक्यूएफ लेवल 3.5। तो इस तरीके से आपको आपके सर्टिफिकेट में ये जो कि क्रेडिट स्कोर देखने को मिलेगा और एनएसक्यूएफ का लेवल देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, यानी कि जो आपने क्रेडिट अर्न किया है उसका क्या मतलब है और जो आप एनएसक्यूएफ का लेवल देख रहे हैं 3.5 उसका क्या मतलब है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एनसीआरएफ क्या है, जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो क्या है। तो जो एनसीआरएफ है भारत में सीखने के को क्रेडिट में बदलकर मान्यता देने वाला एक राष्ट्रीय जो कि पैरामीटर तैयार किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसके अंतर्गत भारत सरकार की एक ऐसा ढांचा है जो शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और अनुभव से प्राप्त सीखने के क्रेडिट में मान्यता देता है। यानी कि जो क्रेडिट होता है एक मार्क्स के बेसिस का एक क्रेडिट होता है जो कि आपके पूरे शिक्षण जो प्रक्रिया चलेगी उसमें ये क्रेडिट स्कोर आगे ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो ये जो क्रेडिट स्कोर है आपके प्रत्येक जो एजुकेशन लेवल होता है उस लेवल पर आपको उस संस्था के द्वारा उस एजुकेशनल जो संस्था होगी उसके द्वारा आपको दिया जाता है। एनसीआरएफ की मुख्य विशेषता के अंतर्गत देख सकते हैं सीखने को क्रेडिट में मापता और मान्यता देता है, विभिन्न संस्थानों और पाठ्यक्रमों के क्रेडिट को जोड़ता है। यानी कि पीछे जो भी आप अपने क्वालिफिकेशंस लिया होगा उसका जो भी क्रेडिट होता है वो आगे कम्युलेटिव होता जाता है, यानी कि जुड़ता जाता है। तो इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाते हैं और क्रेडिट स्कोर आपका जुड़ता जाता है। क्रेडिट ट्रांसफ़र और आगे की शिक्षा में सहायक होता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग और रोजगार में अवसर प्रदान करता है, जबकि एनएसक्यूएफ के साथ इसको अलाइन करके रखता है। अब यहाँ पर जो एनसीआरएफ के अंतर्गत आपने मार्क्स देखा होगा, जैसे कि इस कैंडिडेट का जो मैं दिखा रहा था 45 मार्क्स था, तो 45 मार्क्स के अंतर्गत किस तरीके से ये क्राइटेरिया जो है कि बनाई गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी मार्क्स के अनुसार, यानी कि जो भी अलग अलग मार्क्स दिए जा रहे हैं उसके अनुसार लेवल रखा गया है। लेवल 1 के अंतर्गत आपको 0 से 10 मार्क्स दिया जाता है जो कि प्रारंभिक लेवल का होता है। लेवल 2 पर है तो 10 से 20 मार्क्स दिया जाता है जो कि बेसिक स्किल क्वालिफिकेशंस लेवल का होता है, तब आपको इतना मार्क्स दिया जाता है। लेवल 3 के अंतर्गत जो भी अर्ली वोकेशनल क्वालिफिकेशंस होते हैं, यानी कि स्टार्टिंग तौर पर जो आप सीखते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के दौरान, उसके अंतर्गत 20 से 40 मार्क्स दिया जाता है। और लेवल 3.5 के अंतर्गत जो आईटीआई की क्वालिफिकेशंस होती है, जो आईटीआई करने वाले कैंडिडेट हैं उनको 40 से 50 मार्क्स दिया जाता है। तो यही मार्क्स जो कि देख सकते हैं 40 से 50 मार्क्स जो आपके सर्टिफिकेट में देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडिडेट ने 45 क्रेडिट स्कोर अर्ज किया हुआ है। उसी तरीके से जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो सभी क्वालिफिकेशंस के अनुसार लेवल चेंज होगा और लेवल के अनुसार क्रेडिट का जो रेंज होगी वो भी यहाँ पर चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे क्रेडिट स्कोर आपका बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि एनसीआरएफ क्या होता है और इस एनसीआरएफ के अंतर्गत आपको जो क्रेडिट स्कोर है वो कैसे दिया जाता है और कैसे ये एनएसक्यूएफ लेवल के साथ में अलाइन होकर के चलता है, जो कि आप देख सकते हैं इधर एनएसक्यूएफ का लेवल देख रहे होंगे और इधर क्रेडिट का स्कोर देख रहे हैं। जैसे जैसे आप एनएसक्यूएफ का लेवल आगे बढ़ रहा है उसी अनुसार आपका जो एनसीआरएफ का जो क्रेडिट स्कोर है ये भी बढ़ता जा रहा है। तो एनसीआरएफ तथा एनएसक्यूएफ दोनों आपस में अलाइन होते हैं। जैसे जैसे आपका एनएसक्यूएफ का लेवल बढ़ता है उसी तरीके से आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर आपने जाना कि एनसीआरएफ क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, ये आप ध्यान रखिएगा, एनसीआरएफ का पूरा नाम होता है। अब बात कर लेते हैं कि एनएसक्यूएफ का जो लेवल आपको दिया गया है वो क्या होता है। तो एनएसक्यूएफ का जो लेवल होता है इसके अंतर्गत इसका पूरा नाम होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, और ये भी जो है भारत में कौशल और योग्यता को एक समान भाषा देने वाला एक राष्ट्रीय पैरामीटर से ढांचा है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार का एक राष्ट्रीय ढांचा है जो व्यक्तियों को कौशल और ज्ञान को योग्यता को 1 से 10 लेवल में वर्गीकृत करता है। यानी कि जो भी आपके पास स्किल है उस स्किल को 1 से 10 के बीच में कैटेगराइज किया जाता है, उसी को एनएसक्यूएफ के अंतर्गत जो कि आपको ग्रेडिंग दी जाती है उसका
लेबल दिया जाता है। एनएसक्यूएफ की विशेषता आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आप अलग-अलग जो कि विशेषता यहाँ पर चेकआउट कर पाएँगे। अब यहाँ पर लेबल की बात करते हैं, तो लेबल जैसा कि मैंने बताया अलग-अलग जो भी पैरामीटर्स है उसके अनुसार आपको लेबल यहाँ पर दिया जाता है, जो भी आपका क्वालिफ़िकेशंस का बेस है। तो लेवल 1 के अंतर्गत शुरुआती जो लेवल पर आपका स्किल्स होती है, टेक्निकल स्किल होती है, उसके अनुसार आपको लेवल 1 दिया जाता है, जबकि लेवल 2 के अंतर्गत जो बेसिक स्किल क्वालिफ़िकेशंस होती है, जो स्टार्टिंग तौर पर आप अभी सीखते हैं टेक्निकल या फिर वोकेशनल स्किल के अंतर्गत, उसके लिए लेवल 2 दिया जाता है। प्रारंभिक व्यावसायिक योग्यता यानी कि जो अर्ली वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन होती है, उसके लिए लेवल 3.5 दिया जाता है, और जो आईटीआई सहित कुछ योग्यताएँ होती हैं, उनके लिए 3.5 जो ग्रेडिंग है वो दी जाती है। तो 3 भी हो सकती है आईटीआई के केस में, 3.5 भी हो सकता है, और आने वाले टाइम में 4 भी हो सकता है। लेकिन अभी जो आईटीआई के लेवल पर जो एनएसक्यूएफ का जो अलाइन पैरामीटर रखा गया है वो 3.5 रखा गया है, और इसी के अनुसार आपने देखा होगा जो कैंडिडेट का सर्टिफिकेट में दिखा रहा था उसमें 3.5 इस कैंडिडेट का एनएसक्यूएफ का लेवल आपको देखने को मिला होगा। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, उच्च स्तर का जो वोकेशनल क्वालिफिकेशंस लेंगे, तो ऐसे में लेवल 4 हो जाएगा आपका एनएसक्यूएफ का, और डिप्लोमा जो करते हैं कैंडिडेट उनके लिए लेवल 5 होता है, जबकि आप ग्रेजुएशन डिप्लोमा है या एडवांस डिप्लोमा है तो लेवल 6 हो जाता है, बैचलर डिग्री है तो लेवल 7, और बैचलर डिग्री आप ऑनर्स है तो लेवल 8 हो जाता है, और मास्टर डिग्री है तो लेवल 9, और जबकि पीएचडी करते हैं तो लेवल 10 हो जाता है। तो इस तरीके से एनएसक्यूएफ का लेवल भी आगे बढ़ता जाता है, और जैसा कि मैंने बताया एनएसक्यूएफ का लेवल तथा एनसीआरएफ का जो क्रेडिट स्कोर है दोनों आपस में अलाइन होते हैं। जैसे जैसे एनएसक्यूएफ का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ता जाता है, और यही जो एनएसक्यूएफ का लेवल होता है, जो कि आप यहाँ पर पैरामीटर देख रहे हैं, यही पैरामीटर के अनुसार आपको एनएसक्यूएफ का लेवल दिया जाता है, और इसी के अनुसार आपको एनसीआरएफ का भी जो क्रेडिट स्कोर है वो भी आपके सर्टिफिकेट में दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि किस पैरामीटर के अनुसार आपके मार्कशीट में ओजीटी का ग्रेडिंग की गई है, और जो आपके सर्टिफिकेट में एनएसक्यूएफ का लेवल तथा एनसीआरएफ का जो क्रेडिट स्कोर दिया गया है वो कैसे जो कि आपके सर्टिफिकेट में मार्कशीट में ऐड किया गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।